हेलो एवरीवन, आई एम सरीना। वेलकम टू हिंदी स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने किया था हिंदी का सेकंड टर्म का जो है आपका सिलेबस डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने ब्लूप्रिंट जो है वो डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपकी जो बुक है स्पर्श बुक, उसमें से जो चैप्टर का नाम है झेन की देन, जो कि लिखा गया है पतझड़ में टूटी पत्तियों के दो पार्ट है, गिन्नी का सोना और साथ में सेकंड जो पार्ट है वो है झेन की देन। वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इनके जो राइटर हैं उनका नाम है रविंदर केलेकर, जिनका जन्म 1925 में हुआ था और निधन 2010 में। तो आइए शुरू करते हैं झेन की देन। जापान में मैंने अपने मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक जो मित्र है वो अपने मित्र के पास, दूसरे मित्र के पास जाता है और उससे पूछता है कि जो जापान जो देश है वहाँ पर कौन सी बीमारियाँ जो है अधिक पाई जाती हैं। तो उसने उत्तर में दिया कि मानसिक बीमारियाँ जो है वो यहाँ पर अत्यधिक पाई जाती हैं। यहाँ के 80%, फीसदी का मतलब परसेंट, कि 80% जो लोग हैं वो मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण अर्थात तनाव के कारण मन से अस्वस्थ, यानी कि मन के रोग हैं उनको। इसकी क्या वजह है? तो उसने फिर उससे जो है प्रश्न पूछा कि इसका कारण क्या है। कारण पूछते हुए वो कहता है इसकी क्या वजह है। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। तो यहाँ पर उसके प्रश्न का जो है उत्तर देते हुए वो कह रहा है कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवन है, उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है, रफ्तार में स्पीड, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ कोई भी चलता नहीं है और क्या करता है, दौड़ता है, और ना ही कोई बोलता है, बोलने की जगह पर क्या करता है, बकता है। अर्थात आराम से कोई भी बात नहीं करता, फटाफट में वो जो है अपनी बात कहकर निपटा देते हैं अपना काम। और जब वो अकेले पढ़ते हैं तो लगातार वो क्या करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। बड़बड़ाना मीन्स ओनली उन्हें जस्ट अपनी बात कह देनी है, मन ही मन में कुछ बोलते रहना है। ये जो बात है किसी को समझ आए चाहे ना आए। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या होता है, होड़ लग जाना, या कहेंगे कंपटीशन जो है उनका अमेरिका के साथ हो रहा है। कंपटीशन, अमेरिका के साथ जो जापानी लोग हैं वो कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। तो जो जापान के लोग हैं वो क्या करते हैं, जो 1 महीने का काम होता है वो 1 ही दिन में ख़त्म करने का प्रयास करने लग जाते हैं। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो 1 महीने का काम 1 दिन में ही पूरा कर देते हैं। वैसे ही दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ ही रहती है। उसी स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। देखो, जो हमारा दिमाग है वो क्या करता है, हम कुछ भी सोचे, पता नहीं क्या क्या कुछ करते, ख्याली पुलाव बना लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो दिमाग है वो हमारा बहुत तेज़ चलता है, लेकिन अगर उसमें स्पीड ऐड कर दी जाए, मीन्स स्पीड का इंजन लगा दिया जाए, तो वो 1000 गुना अधिक जो है अपनी स्पीड से काम करने लग जाता है। जैसे कि अगर संडे है तो आप देखते हो कि आप आराम से उठते हो, आराम से खाना खाते हो, लेकिन यही अगर आपका वर्किंग डे है, यानी कि मंडे ट्यूसडे, या फिर आपको लगता है कि हमने स्कूल जाना है, तो आप क्या काम करते हो, तो आप जल्दी से टाइम से पहले ही तैयार हो जाते हो, नाश्ता करते हो और जल्दी से स्कूल पहुंच जाते हो। तो इसी तरह जो हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है, हमसे जल्दी जल्दी काम करवाता है जब उसमें स्पीड का इंजन लग जाए। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। तो देखो, जब हम पूरा दिन स्कूल में काम करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 2 बजे 3 बजे हमारा छुट्टी टाइम होता है तब हम थक जाते हैं। तो इसी प्रकार जो जापानी लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो स्पीड है वो आपने भी सुना ही है कि 1 महीने का काम वो 1 दिन में करते हैं। तो देखो कितनी स्पीडली वो वर्क करते हैं। तो वो जो है
इतना दिमाग से काम लेने के बाद जो उनका शरीर है, उनका जो इंजन है वो बिल्कुल टूट जाता है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। तो उसका जो मित्र है वो कहता है इसीलिए यहाँ पर जो है मानसिक रोग बढ़ गए हैं, क्योंकि टेंशन हो जाती है कि जल्दी जल्दी काम कैसे करें। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। टी सेरेमनी क्या होती है? जापान में चाय पीने का एक विशेष आयोजन किया जाता है, उसे बोला जाता है टी सेरेमनी। तो शाम को वो और उसका जो दोस्त है दोनों कहाँ जाते हैं? टी सेरेमनी में जाते हैं। चाय पीने की यह एक विधि है। कौन सी विधि? टी सेरेमनी। अभी आपको बताया टी सेरेमनी क्या है, चाय पीने की एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। इस विधि का क्या नाम रखा गया है? चा नो यू। कहाँ पर कहा जाता है ये नाम? जापान में। वह एक 6 मंजिल इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और ततामी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर प्रणकुटी थी। तो जहाँ पर वो दोनों दोस्त जाते हैं चाय पीने के लिए, उसकी जो इमारत थी वो कितनी थी? 6 मंजिली। 6 मंजिली इमारत थी और उसकी जो छत है, छत पर क्या थी? दफ्ती की दीवार में। दफ्ती क्या होता है? दफ्ती लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार होती है जिस पर चित्रकारी की जाती है या चित्रकारी की होती है। तो ऐसी दीवारों वाली पर, और एक साथ में कहते तातामी क्या होता है? चटाई। चटाई की जमीन वाली मीन जो उसकी जमीन है वो उस पर क्या चटाई बिछी होती है एक तरह से, और वो सुंदर पर्णकुटी। पर्णकुटी क्या होता है? पत्तों की बनी हुई कुटिया। पर्ण मीन्स पत्ते और कुटी मीन्स कुटिया। तो पत्तों की बनी हुई कुटिया। तो वहां पर वो जाते हैं। बाहर बेढब। बेढब क्या होता है? बेडौल सा मीन्स जिसकी कोई अच्छी सी बनावट ना हो उसे बोलते हैं बेढब। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? एक मिट्टी का बर्तन देखा जो कि बेढब था। मीन्स जैसे हम कोई केतली या गिलास या फिर कोई जग देखते हैं, बर्तन देखते हैं, हमने पता है कि यहाँ पे उसका हैंडल होएगा, यहाँ पर उसका मुंह होएगा, यहाँ से हम पानी को डालती हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या था? जो बर्तन था वो बेढब था। मीन्स उसकी कोई अपनी एक बनावट नहीं थी, अच्छी बनावट नहीं थी। उसमें पानी भरा हुआ था। हाँ जी, उस बेढब बर्तन में क्या था? पानी डाला हुआ था, यानी कि पानी से वो भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए। लेखक और उसका दोस्त जो क्या करते, दोनों अपने हाथ पैर उस पानी से धोते हैं। कौन से पानी से? जो बेढब मिट्टी के बर्तन में भरा हुआ होता है। तौलिए से पहुंचे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। अब चाजीन कौन होता है? जापानी विधि से चाय पिलाने वाला। ठीक है, मीन्स जो जापानी विधि से चाय पिलाते हैं उसे बोलते हैं चाजीन। हाँ, तो अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हो गया। अब देखा कि कोई आया है तो वो क्या करता है? खड़ा हो जाता है। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। अब देखो, हमारे घर भी जब कोई गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं? खड़े होते हैं, उनको नमस्कार करती हैं, प्रणाम करती हैं, उनका वेलकम करते हैं। तो ऐसे ही जो चाजीन था वो भी खड़ा होता है और उनका वेलकम करता है, उनको प्रणाम करता है। दो जो आइए तशरीफ लाइए। दो झो का मतलब क्या होता है? दो का मतलब होता है आइए, झो का मतलब तशरीफ लाइए। तशरीफ मीन्स आइए, अंदर बैठिए, सॉरी, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगूठी सुलगाई। अब वो उनका स्वागत करता है, उनको अंदर आने के लिए कहता है और बैठने के लिए उनको जगह दिखाता है कि यहाँ ये आपके बैठने का स्थान है। और फिर क्या करता है? अब देखो, ठंड होती होगी वहाँ पर उस समय, तो उन्होंने क्या किया? अंगीठी को सुलगाई मीन्स अंगीठी को जो है जला दिया। उस पर चायदानी रखी। अंगीठी किस लिए सुलगाई थी? चायदानी रखने के लिए। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। साथ में एक और कमरा था, वहां पर क्या पड़े थे? कुछ बर्तन पड़े थे, वहां से वो बर्तन लेके आता है। तोले से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। अब देखो, जो व्यक्ति था, कौन सा? चाजीन, वो इतने आराम से उनका पहले वेलकम करता है, ठीक है, फिर उनको बैठने के लिए स्थान देता है, अंगीठी को चलाता है, फिर चायदानी उस पर रखता है, ठीक है, साथ में आराम से, बड़ी आराम से बर्तन लेके आता है, बर्तन को आराम से साफ करता है। और वो जो सारी क्रियाएं कर रहा होता है,
तो लेखक और जो उसका साथी होता है, उसका मित्र, दोनों वो उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि कितनी ध्यान से उसको देख रहे होते हैं कि देखो आराम से, कितनी आराम से वो जो है सारे काम कर रहे हैं। और जब वो काम करता है तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे ना कोई सुर गूंज रहा हो। यहाँ पर एक नाम आया है जय जयवंती, तो ये क्या एक राग का नाम है, ठीक है। तो उसके जो सुर थे उनके कानों में गूंजने लगे। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। खदबदाना मीन्स उबलना, जो पानी जब उबलता है ना उसकी आवाज़ आती है, खदबदाना उसे बोलते हैं। तो वो जो आवाज़ थी ना पानी के उबलने की, वो भी उनको सुनाई दे रही थी। इतनी वहाँ पर क्या थी, शांति थी। अब क्या हुआ, चाय तैयार हो गई। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी। प्याले समझते हो ना, कप, ठीक है। तो उनमें वो क्या डालता है, चाय को डाल देता है। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। तो ये जो विधि है किसकी, चाय पीने की और चाय पिलाने की, तो यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप जो भूमिका निभाती है वो है शांति। मीन्स मुख्य बात इसमें क्या है, शांति। तो ये तीनों दोस्त क्या करते हैं, उनके सामने जो है प्याले रख दी जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, कहते हैं इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। देखो यहाँ पर बात की गई है कि जब ये चाय की जो इनकी विधि है चाय पिलाने की, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग ही वहाँ पर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर क्या है, हमेशा शांति बनी रहती है। तो 3 से ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते या उनको प्रवेश दिया ही नहीं जाता। प्याले में 2 घुट से अधिक चाय नहीं थी। अब देखो हम जब पीते हैं चाय तो कितनी पीते हैं, 1 गिलास भर के, है ना, एक पूरा कप भर के, मग भर के। तो लेकिन वहाँ पे जापान में जब चाय दी जाती है, उस जगह की बात है, तो वहाँ पर उस प्याले में सिर्फ 2 घुट से अधिक चाय नहीं होती, अर्थात 2 घुट ही चाय दी जाती है। हम ओंठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। देखो हम कैसे पीते हैं, बस एक से पूरा, ठीक है। और वो तो 2 घूंट में हमारी चाय तो, है ना, हमारा तो मुंह भी गिला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वो क्या कहती हैं कि वो जो 2 घूंट चाय थी तो उन्होंने एक एक बूंद, ठीक है, उसके चुस्के लेते हुए, उस बूंद को, उसका आनंद लेते हुए उस चाय को उन्होंने पिया। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। देखो 2 घूंट चाय और कितने टाइम में पी, 1.5 घंटे में, चुस्कियाँ ले लेके। और हम कितनी देर में पीती हैं, आधा गिलास कम से कम 5 या 7 मिनट में, है ना, बस फटाफट निपटाना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून से उन चुस्कियों का आनंद लिया, चाय का आनंद लिया। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, उलझन असमंजस में, ठीक है। उनको डाउट सा होने लगा, है ना, कि शंका होने लगी, शंका की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई। कब, पहले 10-15 मिनट। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अनंत काल, अनंत काल का मतलब क्या होता है कि ऐसा काल जो जिसका कभी भी अंत न हो। और सन्नाटा मीन्स खामोशी। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जैसे ही हमें वो चाय मिली, हमने उसका 1.5 घंटे तक चुस्कियों से आनंद लिया। और पहले 10-15 मिनट तो वो असमंजस में रहा कि ये क्या हो रहा है। और फिर धीरे धीरे उसका जो दिमाग है वो शांत होता गया, धीमी गति में उसका दिमाग चलने लगा। और एक घड़ी ऐसी आई, एक क्षण ऐसा आया कि उसका जो दिमाग था वो चलना बिल्कुल ही बंद हो गया। और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बहुत समय से जी रहा है। और यहाँ तक कि जो वहाँ की शांति थी, वहाँ का सन्नाटा था, खामोशी थी, वो भी उसे सुनाई देने लगी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है, दूसरा आया नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए।
चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। हाँ जी, तो यहाँ पर अब लेखक क्या कह रहा है कि कहते हैं कि जब भी हम जीते हैं हम अपनी लाइफ में, तो कहने को तो हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है, वर्तमान में है, लेकिन हम कभी वर्तमान में नहीं होते। या तो हमें फ्यूचर का प्लान होता है कि बस मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, है ना, आगे का जो फ्यूचर है वो हम प्लान करते रहते हैं। या फिर हमारे साथ क्या हुआ, लास्ट टीचर आया था वो क्या करके चला गया, अगला टीचर आएगा वो हमें क्या करवाएगा। मीन्स जो क्लास में लेक्चर भी चल रहा होता है ना, कई बार हम उसको भी ध्यान से नहीं सुनते, तो हम अक्सर क्या भूतकाल या फिर भविष्य काल में ही जीतते रहते हैं। और ये दोनों ही काल जो है वो क्या कहे गए हैं, मिथ्या। मिथ्या मीन्स भ्रम। ये जो दोनों ही समय है वो क्या है, भ्रम है। तो एक तो चला गया, अब जो चला गया उसके बारे में हमने याद करके क्या करना है, और दूसरा जो है वो आया ही नहीं। वर्तमान में ही जीना चाहिए ना हमें, तो फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं, भविष्य काल तो अभी आया ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, या तो जो चला गया उसको याद करती हैं, या जो अभी आएगा उसको याद करती हैं। तो हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वो क्या है, वो बिल्कुल सत्य है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसी में ही जीना चाहिए। तो कहते चाय पीते पीते, जब वो उस दिन लेखक जो था वो चाय पी रहा था, तो उस दिन कहते मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल ही उड़ गए, अर्थात दोनों का ही उसे स्मरण न रहा। वो केवल वर्तमान में ही जी रहा था। उसे सिर्फ वही चीज़, जिस टाइम वो चाय पी रहा था वही क्षण ही उसको अच्छे लग रहे थे, और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। और जो वर्तमान था कितना बड़ा हो गया, अनंत काल जितना, यानी कि जो काल कभी भी खत्म नहीं होता या जिसका अंत नहीं होता। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जीन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो यहाँ पर जो है लेखक क्या कह रहा है कि जीना क्या है, जीना तो मेरे को उस दिन ही पता चला कि असली जिंदगी है क्या, असली जीना किसे कहते हैं। तो लेखक जो है वो शुक्रगुजार है किसका, जैन परंपरा का। जैन परंपरा जो है वो उन्होंने जापानियों को बहुत अच्छी देन दी है। कौन सी देन दी है, शांति की। तो बच्चों कैसा लगा ये पाठ, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद बच्चों, कीप लर्निंग, बाय बाय।